गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर 16 और चैप्टर का 16 आपका जो चैप्टर है संगति का प्रभाव। तो तुरंत बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को मैं काफ़ी अभी इम्प्रूव किया हूँ बच्चों, और कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करने का। इसलिए जो है आप लोग इसको, अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो में आप लोग कमेंट ज़रूर लिख दिया करें कि हाँ ये वीडियो आपका अच्छा लगा या नहीं लगा, या क्या इसमें है कमी जो हम और इम्प्रूव करें। और ये आपके चैप्टर में अबाउट नियर आपके 50 से 60 शब्दार्थ हमने नोट किए हैं, और लगभग 25 से 30 प्रश्न हमने आपको बनाकर इसमें से हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। चिकनी जो छूने में खुरदुरा न लगे, यानी जब भी हम कोई चीज़ टच करते हैं समझो कि हाथ धरो सरक जाए तो हम उसे चिकनी कहते हैं। तो ये हो गया। जैसे आप चिकनी मिट्टी होती है, हाथ रखिए सरक जाता है बच्चों। तो कंठ माने गला, ध्वनि माने आवाज़, कोख माने उधर पेट, आपकी बुक में जो है उसका अर्थ गर्भाशय होगा। व्यवहार माने बर्ताव, फुदकना माने उछलते हुए चलना। कभी कभी बच्चे भी फुदकते हैं, जैसे बच्चे रिजल्ट पाते ही फुदकने लगे। तो उछलते हुए चलना। और फुदकता कौन है ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा कौन फुदकता है, मेंढक। स्वप्न, सोते समय चेतना की अनुभूति, यानी अगर हम सो रहे हों तो हम स्वप्न ये देख लेते हैं कि हाँ हम चल रहे हैं या हम उड़ रहे हैं, तो ये आपका अनुभूति हो रही है, चेतना की अनुभूति, तो वो स्वप्न हो गया। चहकना, चिड़ियों की ध्वनि, खुशी में खिलकर बच्चे भी जो है चहक कर बोलते हैं। तो खुशी में खिलकर बोलना, चहकना, ये होता है बच्चों के संदर्भ में। जैसे रसगुल्ला पाकर बच्चे चहकने लगे। बादल, जलद, तो इसकी पर्यायवाची हम लोग कई बार चर्चा किए हैं कि जल की पर्यायवाची पानी के में, पानी का पर्यायवाची जल, वारी, अम्बु, नीर। जल, नीर, वारी, अम्बु। तो इसमें द जोड़ोगे सभी में, जलद, वारिद, नीरद, तो बादल हो जाएगा। ज जोड़ोगे कमल हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। पिछला मात्र 2 लोगों ने वीडियो देखा है, बहुत ताजुब की बात है। इसे लगता है कि आप कितना पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। घनघोर, बड़े जोर से, गर्जन, घोर ध्वनि की क्रिया। कड़की माने गड़गड़ाहट। कड़की ये बिजली के संदर्भ में गड़गड़ाहट होगा बच्चों। अगर यही चीज़ हमने कहा आजकल बहुत कड़की चल रही है यार, तो इसका मतलब पैसे की कमी है, लेकिन यहाँ बिजली कड़की तो इसका मतलब गड़गड़ाहट। आंधी, धूल भरी जोर की हवा। झुरमुट, घनी झाड़ियों का समूह। तहस नहस होना, नष्ट होना। बेसुध माने चेतना रहित। ये आपके एक पेज का था, हमने इसको पढ़ लिया था। फिर अब इसके बाद आप इसको ऐसे न दिख रहा हो तो आप इसको ऐसे देख लीजिएगा। ये है आपका विलग। तो विलग माने अलग होना। अश्व माने घोड़ा। आखेट माने शिकार। बनैला माने वन में रहने वाले। सरोवर माने तालाब। अर्धनिद्रा, आधी नींद। कर्कश, कठोर। आभूषण, गहना। और ये है कर्ण कटु, कानों को कड़वी लगने वाली। तो इस तरह से है बच्चों। आप लोग इसको वीडियो रोक कर देख लीजिए, और वीडियो बड़ा करने की साइज आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो सारी चीज़ें आपको मालूम है। ये तलहटी का मतलब हो गया तराई, और एक सन्नाटा, एकदम हो गया शांत, एकदम शांत। फिर ये है आपका भिक्षाटन, भिक्षा के लिए निकले हुए। तन माने शरीर, मन माने हृदय। और ये है आपका विक्षुब्ध। तो विक्षुब्ध माने दुखी या व्याकुलता। विश्राम माने आराम। आश्रम माने कुटिया। पावन माने पवित्र। और दृष्टि, नजर, आतिथ्य, भगत, स्वागत सत्कार। जलाशय, तालाब, मधुर, मीठा। कोमल, सुकुमार या मुलायम। फिर ये है विनम्रता, विनम्र होने का भाव। शिष्टता, शिष्ट होने का भाव। संकोच, असमंजस। अनुग्रहित, आभारी। दुविधा, संदेह। और यहाँ तक आपको मुझे लगता है दिख रहा है परिवेश माने वातावरण। तो इसके बाद आप यहाँ से देख लीजिएगा परिवेश माने वातावरण। और ये है फिर आपका चक्र। चक्र माने पहिया होता है, निरंतर चलने वाला। और आपके यहाँ समय के अर्थ में है, तो समय चक्र तो हो गया निरंतर चलने वाला।
अलग थलग का मतलब क्या हो जाएगा? अलग थलग। तो ये अलग थलग है, एकदम अलग होना। रुचिकर माने अच्छा लगना, आचरण माने चरित्र या व्यवहार, और कंठ माने गला। तो यहाँ तक ये। फिर इसके बाद है अगला कर्कश, कठोर। कर्कश माने कठोर, सहद माने मधु, असाधु दुष्ट जो साधु न हो हम उसे कहते हैं। संगति माने साथ दे रहना, मति माने बुद्धि, गति माने चाल, नति झुकाव, परिवेश वातावरण, बेसुध बेहोश, और देह माने शरीर। तो यहाँ पर ये प्रश्न हम लोग बच्चों देख चुके थे, और आज के लिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये आश्रम का पर्यायवाची है। कुटी मठ संघ अखाड़ा, ये प्रश्न में आपके दिया गया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका जो है 8। तो ये है चैप्टर 15 क्लास 7 क्लास 8। तो ये है बच्चों आपका क्लास 8। तो हम देखते हैं आपका यहाँ पर जो है संगति का प्रभाव। आपका प्रश्न हमने बनाया था, कौन सा वृक्ष? ये आप में तो शायद है नहीं बच्चों, प्रश्न हमने तो शायद बनाया नहीं है। प्रश्न आप बना लीजिएगा, हम लोग यहाँ से प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न मैंने बनाया, अब कहाँ है वो दिख नहीं रहा है, तो हम बच्चों प्रश्नोत्तर तब तक देख लेते हैं। तो क्लास 8 का देखिए ये चैप्टर का प्रश्नोत्तर। चलिए, आपको प्रश्नोत्तर की ज़रूरत है तो यहाँ से हम वैसे भी प्रश्नोत्तर बना सकते हैं, इसमें हम लोग बना लिए थे, ये इस चैप्टर से है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राजा आखेट के लिए किस पर सवार होकर निकला? तो अश्व पर। फिर सैनिक कहाँ छूट गए? तो पीछे छूट गए। और राजा कहाँ आराम करने के लिए रुका? तो चोरों की बस्ती के पास रुका था। और राजा थका तो उसे क्या आने लगी? नींद आने लगी। तो राजा की नींद कैसे टूट गई? कर्कशवाणी से, किसी के कर्कशवाणी से टूट गई। और फिर उसके बाद तोता कर्कशवाणी में क्या कहा था, क्या बोला था? तो पकड़ो पकड़ो, यह सोया है राजा है, गले में मोतियों की माला है, लूट लो सब। तो इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे प्रश्न आप लोग और भी बना लीजिएगा। और राजा उस स्थान से दूर निकल कर कहाँ चला गया? तो पर्वत की तलहटी में। पर्वत की तलहटी में क्या था? तो ऋषियों का आश्रम था। और ऋषि के आश्रम में तोते की मधुर वाणी सुनाई पड़ी। तो तोते ने मधुर वाणी में क्या कहा? तो उसने कहा था ये है, आइए राजन, ऋषियों के इस ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न देख लिए, और इसमें से भी आप कुछ प्रश्न बना लीजिएगा। कम से कम आपके 30 प्रश्न होने चाहिए बच्चों। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आपके चैप्टर का प्रश्न। वृक्ष पर किसके 2 बच्चे रहते थे? तो तोते के। एक दिन आसमान किससे घिर गया? तो काले काले बादलों से। हड़बड़ा कर कौन उठ गया? तो राजा। सुकंठी कैसे स्वभाव का था? तो दोनों था, मधुर और विनम्र दोनों था सुकंठी। अब इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रात कैसे बीतती थी? रात फिर रिक्त स्थान है तो सुख स्वप्नों में बीत जाती, दूसरे का का और दूसरे का खा। एक दिन फिर रिक्त स्थान आसमान भरा जाएगा, फिर काले काले। यहाँ बादल लिखा है, बादल आप लोग इसको काट दीजिएगा और बादलों ही भर दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरे का गा है, राजा हड़बड़ा कर उठ बैठा, यहाँ हड़बड़ा कर भरा जाएगा। सुकंठी की समझ उसके स्वभाव और वाणी और आचरण से चमत्कृत था। यानी राजा सुकंठी की समझ उसके स्वभाव, वाणी और आचरण से चमत्कृत था। फर्स्ट वाले में यहाँ तीसरे का घा में पहले में भरा जाएगा, समझ उसके स्वभाव
कामा वाणी। फिर और के बाद आचरण भरा जाएगा। मुझे अंदाजा है कि आप समझ गए होंगे, अनुमान करते हैं। फिर से देख ले दूसरे का घ। समझ, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? समझ, उसके स्वभाव, कामा वाणी। ठीक है, तो इस तरह से और के बाद आचरण। और अंगावली में देखिए एक में भरा तो यहाँ असाधु, असाधु भाव भरा था उसमें। फिर यहाँ धीरे धीरे बीत गए, आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, तो ये धीरे धीरे बीत गए। अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो यहाँ है धीरे धीरे बीत गए। तो क्या बीत गए? कई वर्ष। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेज। ये है आपका, एक दिन उसी राज्य का राजा किस पर सवार होकर निकला? तो किस पे सवार होकर निकला था? अश्व पर। सरोवर किसकी बस्ती के पास था? तो चोरों की बस्ती के पास था। राजा के गले में किसकी माला है? तो मोतियों की माला है। राजा का विलोम शब्द क्या होगा? रंक। राजा और रंक आपने फिल्म भी देखा होगा। अब यहाँ पर आपका प्रश्न है, बचपन में सुकंठी, सुपंखी और सुकंठी में क्या समानताएं थी? तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा बच्चों। ये है आपका क्या समानताएं थी। यहाँ से आपको अंडरलाइन करते चलिए। दोनों एक ही जैसे थे, हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह। जब बोलते तो दोनों कंठ से एक ही जैसी ध्वनि निकलती थी। फिर यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, एक लाइन छोड़कर। दोनों के रंग, रूप, बोली और व्यवहार में कोई अंतर न था। दोनों साथ साथ सोते, साथ साथ दाना चुगते, पानी पीते, दिन भर फुदकते रहते। रात सुख स्वप्नों में बीत जाती और दिन खेलने, कूदने और चहकने में। तो मुझे आशा है आप इसको कर लेंगे। और फिर इसके बाद है आपका, राजा क्या सुनकर भयभीत हो उठा? तो कर्कश वाणी। राजा कर्कश वाणी सुनकर भयभीत उठा। और लॉन्ग टाइप से लिखना है तो लिख लीजिएगा कि राजा तोते की कर्कश वाणी को सुना कि इसके गले में मोतियों की माला है, ये राजा है, लूट लो इसे, लूट लो। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया। ठीक है। फिर ग नंबर है कि ऋषियों के आश्रम में सुकंठी की वाणी सुनकर राजा चकित क्यों हुआ? तो सुकंठी के समझ, स्वभाव व वाणी को सुनकर राजा चकित हो गया। पूरा प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखिएगा, ऋषियों के आश्रम में सुकंठी की समझ, स्वभाव व वाणी को सुनकर राजा चकित हो गया। सुकंठी ने राजा की दुविधा को कैसे दूर किया? तो सुकंठी ने राजा को घटी हुई पिछली घटना को बताकर राजा की दुविधा को दूर किया। सुकंठी घटी हुई पिछली घटना को बताकर राजा की दुविधा को दूर किया। ठीक है बच्चों। लास्ट प्रश्न हम इस चैप्टर का देखते हैं, आप कैसी संगति में रहना चाहेंगे? तो आप इसको लिखिएगा कि हम सत्संगति में रहना चाहेंगे। और पूछा है कि क्यों? तो हमें बुद्धि, ज्ञान, सदाचरण सीखने व बढ़ाने के लिए हमें सत्संगति में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग, एक प्रॉब्लम यहाँ अगर आपको होती है कि वीडियो नहीं मिलता है तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे आप अपने आप जान जाएंगे, और जो भी इस बात को जानेगा वो और लोगों को बता देगा। थैंक यू क्लास।